शेरां दे मुंह तोते होंदे ने। तो अभी आपको मतलब यार ये दोनों बंदे वेला मुंडा और उमर शेख मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हैं यार। हाँ जी, क्या हाल चाल है सारे यहाँ जिंदा हो गाइज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं या वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो ना करते हैं मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। गाइज सुबह के 8 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में रहते हैं, तो लगानी है मशीन। तो जितने भी धोने वाले कपड़े हैं सबको उठा के जाते हैं छत पे। तो गाइज ये भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज सारे कपड़े मैंने ऊपर रख दिए मगर ये कुछ कपड़े ऐसे थे जो नीचे पड़े हुए थे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज कपड़े वगैरह उठा के छत के ऊपर आ गया हूँ। ये कुछ ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए थे यहाँ पे, इनको भी रख देते हूँ। और ये है मशीन और मशीन के अंदर भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये है भाईजान का ट्राउज़र। ये आज सारे कपड़े तो इनको भी उठा लेते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और उस बाल्टी की मदद से सारा पानी जितना मतलब 2 से 3 बाल्टियाँ जो है ना मशीन के अंदर डालनी है ताकि पानी आ जाए और फिर ऊपर सरफ वगैरह डाल के मशीन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, लगा के तो मशीन चलाएंगे तो इंशाल्लाह कपड़े सारे धुल जाएंगे। गाइस ऑलमोस्ट सर्दियाँ आ चुकी हैं। रात टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, दिन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। जब सर्दियाँ आती है ना तो लोग चादरें निकाल लेते हैं, जर्सियाँ निकाल लेते हैं, कोट पहन लेते हैं। मगर आपका भाई डरते ही नहीं है। जितनी भी ज़्यादा सर्दी हो ना भाई, आपका भाई चादर भी नहीं लेता, कोट भी नहीं पहनता, जर्सी भी नहीं पहनता। आपका भाई शेर है भाई, शेर। शेरां दे मुँह तत्ते होंदे ने, शेरां दे मुँह तोते होंदे ने। तो अभी आपको वेदर का व्यू करवाता हूँ। तो 1 2 3। तो गाइज़ ये देखें बादल वगैरह बने हुए हैं मगर आसमान बिल्कुल नीला है। कल रात को बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, चंद्रा भी हुआ था। अभी जो है ना बारिश का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, ये आप सूरज देख सकते हैं। तो गाइज़ अभी बैठते हैं कुर्सी पे। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी पे बैठी हूँ। अच्छा गाइज़ मैंने ना 2 दिन होने वाले आई थिंक मैंने ना एक वीडियो अपलोड किया था वेला मुंडा और उमर शेख के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, रैंक मिला मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए हैं, व्यूज़ आए हैं, वॉच टाइम इंक्रीज़ हुआ है। तो ये अब भाइयों की सपोर्ट की वजह से हुआ है, दिली खुशी हुई है। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहे तो इंशाल्लाह बहुत दिन दूर नहीं जब मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होगा। बट मुझे दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। पता नहीं इन दोनों बंदों ने मेरा नंबर कहाँ से लिया। देखो सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है ना, ये बात माने या ना माने कोई, मगर ये बात हक है और सच है कि सच्ची बात में हमेशा मिर्ची होती है और वो कड़वी होती है। तो ये पहले तो किताबी बातों से मैंने सुना हुआ था मगर आजमाया है तो पता चला है। अच्छा वेला मुंडा ने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुमने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो क्यों बनाई, तुम उमर शेख के फ़ैन हो। भाई ये बातें करने वाली हैं, आप इतने बड़े स्टार हो, इतनी ज़्यादा आमदन है आपकी, आपको ये बातें जेब नहीं देती कि आप अभी तो मैंने स्टार्ट किया ना, अभी तो मेरे 3 महीने हुए हैं तकरीबन आई थिंक यूट्यूब के ऊपर। बट मुझे आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। वेला मुंडा साहब देखें, अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त मुझे देनी है ना, अल्लाह पाक अगर आपको इज़्ज़त दे सकते हैं, उमर शेख को इज़्ज़त दे सकते हैं, अल्लाह पाक मुझे भी इज़्ज़त दे सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह मेरा भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, मैं भी सेलिब्रेशन करूँगा उस अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे। तो मुझे अफसोस हुआ, मैंने हक और सच बात की और आप जो है ना ऊपर से धमकियाँ भी उतर आए कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें कर मतलब तुमने मेरे खिलाफ़ वीडियो क्यों। भाई हद है, इतने बड़े स्टार हो के तुमने ये बातें जेब नहीं देती। इसी तरह अगर आप उमर शेख को देखें तो उमर शेख ने भी मुझे SMS किया, भाई तू वो वेला मुंडा का फ़ैन है, तू मेरे खिलाफ़ वीडियो क्यों बनाई, आप यूट्यूबर छोटे हो, आपको आपका ज़हन छोटा है, आप छोटी सोच वाले हो। तो भाई मेरी बात सुनो, आपको आई थिंक कितना अरसा हो गया यूट्यूब के ऊपर और आपने प्रमोशन के लिए चलो 1.5 लाख रुपया नहीं सी 1 लाख रुपया तो आपने वेला मुंडा को दिया ना, 50,000 रुपया आपका पेंडिंग में रहता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वेला मुंडा के साथ जाके वीडियोस बनाई हैं, सब कुछ की है, तभी तो आपको भी फेम मिला है ना। तो अभी तो मुझे 2-3 महीने हुए हैं ना, आई थिंक 3 महीने हुए मैक्सिमम। तो मैं अभी मतलब स्टार्ट में हूँ, मेरा इतना मतलब वायरल नहीं हुआ मगर इंशाल्लाह आई होप कि अल्लाह पाक मुझे दिन दुगनी और रात तिगनी तरक्की देंगे। तो इसी तरह आप अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहे। मेरे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूबर फैमिली, छोटी से छोटी बड़ी से बात आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ। मतलब उमर शेख ने भी मुझे धमकी दी कि यार तू मतलब मेरे खिलाफ़ वीडियो क्यों बनाए। भाई जो हक होगी, जो बात हक होगी और सच होगी वो मैं बनाऊँगा, वो मैं बताऊँगा, अपने व्यूअरों को मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जो होती है ना सच्ची बात वो कड़वी होती है। तो आप मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना, मतलब ये है वो है प्लान डी। तो भाई मैं ऐसी बातों से नहीं मानता।
जो हक और सच बात होगी वो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने आपके ख़िलाफ़ सिर्फ इतना ही बोला कि भाई अगर वेला मुंडा ने आपको कार्ड नहीं दिया तो आपका हक नहीं बनता था कि नाराज़ हो जाए। आजकल जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, आगे आने वाले 2 से 3 सालों में ये कार्ड ख़त्म हो जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे ही कार्ड्स भेजे जाएंगे या फिर और कोई ऐप्स आ जाएगी। तो इसलिए यार मतलब मामूली सी बात की वजह से आपने अपनी 3 से 4 साल पुरानी दोस्ती जो है ना उसको रफ़ा दफ़ा और तहस महस कर दिए। तो ये तो हक और सच बात थी ना, तो ये तो मैंने करनी थी। आपकी नाराज़गी की मुझे नहीं समझ आई और आप दोनों ने मुझे धमकियाँ दी है ना, वेला मुंडा और उमर शेख। अल्लाह पाक जानते हैं कि मैंने हक और सच्ची बात की है। तो भाई अगर मैंने फेम होना होता ना तो मैं भाई वेला मुंडा के पास जाता, मैं उमर शेख आपके पास आता। मगर अल्लाह पाक ने अगर मुझे इज़्ज़त देनी हुई तो इंशाल्लाह दिन दुगनी और रात तिगनी तरक्की मिलेगी। ये बातें होती रहेगी। अभी लगा रही है मशीन, तो कपड़े वगैरह सारे नीचे से उठा के छत के ऊपर ले आया हूँ। तो अभी थोड़ी देर तक मशीन लगाएंगे, नाश्ता करना है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे पानी पीने। और आपको भी एक बात बताते चलूँगा, निहार मुँह मतलब जब आप मुँह धो के उठते हैं, मतलब आप सोए हुए हैं और फिर उठते हैं फ़ौरन मुँह धोते हैं। मुँह धोने के बाद आप फ़ौरन पानी के 2 गिलास पिया करें। इससे आपका मैदा और आपका जिगर और आपके फेफड़े और आपके गुर्दे और मतलब स्टोमेज सारा वाश हो जाता है और ये बहुत ही मुफीद होता है। निहार मुँह 2 गिलास पानी के पिया करें। तो अभी जी मैंने नाश्ता करना है, फ़िलहाल जा रहा हूँ नीचे, पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद ऊपर आके मशीन लगाते हैं। अगर अभी तक आपने वेला कमी व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से करते वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो गाइस आ चुके हैं फ्रीज़र के पास, पानी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी है, यही निकाल लेते हैं, रखते हैं यहाँ पे। उठाते हैं गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज़ मैं तो छत के ऊपर दोबारा आ गया, नीचे पानी पीने गया था। तो जैसे ही पानी पिया है ना फ़ौरन बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं बर्फ़बारी मरी में घूम रहा हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड थी भाई, मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर ऊपर आ गया। तो ऊपर जैसे गया हूँ तो हमारे स्टोर में जो चारपाई और कुर्सी पड़ी होती थी ना, वो कहाँ पे आपको उसका व्यू करवाता हूँ। तो भाई बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, मतलब प्यारा क्योंकि धूप बहुत तो ज़ोर की निकली है। तो आपको पता है सर्दियों में जब बंदा धूप के ऊपर बैठता है ना तो भाई मज़े ही मज़े आ जाते हैं। तो बिल्कुल सेंटर है हमारे छत का जहाँ पे हमने ये चीज़ें रखी हैं। तो उसके ऊपर अभी बैठते हैं, मज़ा लेते हैं धूप का। तो उसके फ़ौरन बाद हमने मशीन लगाई। अभी मशीन लगाई नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे ही थोड़ी ठंड कम होगी मशीन लगाएंगे। तो अगर तो ठंड में मशीन लगा देते तो भाई सेहत ख़राब हो जाती है, आपको पता है। तो इसलिए ना अभी आपको मैं व्यू करवाता हूँ हमारी चारपाई और कुर्सी जहाँ पर पड़ी हुई है। गाइस ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चारपाई और कुर्सी को यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ स्टोर से उठाया है तो यहाँ पे रख दी है। तो धूप बहुत ज़्यादा ज़ोर की निकली हुई है। अभी भाई यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर मशीन लगाते हैं। तो गाइस समोसे आ चुके हैं भाई। तो ठंड बहुत ज़्यादा बनी हुई थी तो अभी जो है ना चटनी ये पड़ी हुई है, ये समोसे हैं तो अभी खाते हैं। अगर किसी भाई ने खाने हो पीने हो तो आप आएँ साथ, बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं। 1 2 और 2 4 समोसे हैं और 2 चटनी है। एक समोसा भाई हमारे यहाँ 30 रुपये का है, 30 रुपये का एक समोसा। आपके यहाँ कितने का समोसा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। गाइज हमारे यहाँ समोसा 30 रुपये का है एक। तो आपके यहाँ जितने रुपये का भी समोसा सेल होता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा भाई, इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई है ना। बिस्मिल्लाह भाई, लाजवाब लाजवाब। अगर किसी भाई ने खाना हो तो आप आए साथ, बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते पीते हैं। तो अभी फ़िलहाल भाई मैं इसको ख़त्म कर लूँ फिर मिलते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सर्दी बनी हुई थी तो हमने मशीन लगाई ही नहीं है। तो हमने कहा कि सुबह कपड़े धोएंगे। तो सर्दी में अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपकी सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हमने मशीन लगाई ही नहीं है। कपड़े वगैरह नीचे जितने भी पड़े हुए थे सारों को उठा के ऊपर छत पर ले गए हैं। तो इंशाल्लाह सुबह ही हम मशीन लगा लेंगे जैसे ही धूप निकलेगी। तो भाई मतलब वेला मुंडा और उमर शेख दोनों ने अभी मुझे धमकी देने पे उतर आए।
मतलब तुमने मेरे हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है, मैं कर लूँगा, ये है वो है फ्रांड डी। भाई मैंने हक बात की है ना, सच बात की है। उमर शेख तुम भी सुन लो, वेला मुंडा तुम भी सुन लो। सोशल मीडिया का दौर है, मेरे व्यूवर्स मेरे यूट्यूबर फैमिली, मैंने अपनी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात अपने व्यूवरों के साथ शेयर कर दूँ, और मैं करता रहूँगा। और हक और सच बात जो है ना, जहाँ भी हुई मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह मुझे मेरे व्यूवरों ने मुझे पिछले व्लॉग में मेरे जो अपलोड किया था उस पर व्यूज़ आए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए हैं, वॉच टाइम मिला है, तो भाई ये मेरे व्यूवरों की मोहब्बत है। तो इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहे। वो दिन दूर नहीं जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे डन हो जाएंगे और मैं वेला मुंडा और उमर शेख को कहूँगा कि ये होते हैं मेरे व्यूवरों की, ये है पावर। तो भाई बस इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत भाई देखें। अगर तो आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं ना, तो वहाँ पे जाए, नीचे कमेंट्स पढ़ें, वेला मुंडा और उमर शेख दोनों के कमेंट्स आए, मैंने व्लॉग में भी मेंशन किया है। अभी दोनों भाई धमकी देने पे उतरा है, तूने वीडियो बनाई है, तू ये है वो है, प्रॉन्डिंग हम ये करेंगे वो करें। भाई करो जो होता है करो, मेरे व्यूवर है ना मेरे साथ। तो अल्लाह पाक जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह पाक जानते हैं दिलों के भेद। तो पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए ना, तो आप जो है ना कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला ने अगर मुझे फेम करना हो तो मैं इंशाल्लाह हो जाऊँगा। ये आप लोगों के ऊपर नहीं है कि मैं आपको 1.5 लाख दूँ 2 लाख दूँ, ये है प्रो तो तभी मैं जो है ना फेम होगा। अल्लाह पाक ने इज्जत देनी हो तो दिन दुगने और रात इतनी तरक्की मिलेगी। तो भाई अगर तो धमकी दे रहे हैं ना, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। वेला मुंडा उमर शेख दोनों सुन लो। मुझे दीजिए इजाज़त, अंदर रखिएगा, दुआओं कीजिए, याद मिलेंगे कि नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़रूर बेल आइकन को दबाया करें ताकि आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। तो अल्लाह हाफिज़।